देश की राजनीति के साथ साथ हम कानपुर की राजनीति, कानपुर के विशेष रूप से विकास पर चर्चा करें। जैसा कि हमने और आपने चुनाव में मिलकर एक प्रण लिया था कि इस बार की राजनीति विकास की राजनीति होगी। इस बार हम सब लोग मिलकर कानपुर को विकसित कानपुर बनाएंगे और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के साथ साथ हम लोग दिल से चाहते भी हैं कि कानपुर जो कभी देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था, कानपुर जो कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, उस कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव हम लोग वापस कराएं। 17 क्रॉसिंग लगभग इसमें है। इस जो पूरे ट्रैक की अगर बात की जाए, इसमें 17 क्रॉसिंग है और 17 क्रॉसिंग में आप मान लीजिए कि लगभग 40 लाख लोग इसमें पर डे इनका आना जाना रहता है। कानपुर पूरा जो दिया गया है इन्होंने, 13 लाख वाहन जरीब चौकी की तरफ से पूरे निकलते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक चीज़ खास जो रही, इसको बहुत लिंगरान नहीं किया जाएगा, 3 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शहर की सबसे बड़ी समस्या थी या है, वो जाम की समस्या है और इस जाम की समस्या से कैसे निदान पाया जाए, इसको कैसे हल किया जाए, इसके लिए तमाम सुझाव आए थे और कहा भी गया था कि ये कानपुर की बड़ी समस्या है, इसको समाप्त किया जाए। इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान हो चुका है। उसकी जो अनवरगंज मंदना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो प्रस्तावित था, उसको मंजूरी सरकार ने दे दी है और इसका निर्माण 3 साल के अंदर कर दिया जाएगा। ये भी एक बड़ी बात इसमें हुई है कि पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें टाइम अधिक लगेगा, लगभग 5 साल से अधिक लग जाएगा, लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने निरीक्षण करके और इसकी समय सीमा को और जल्दी करके इसका कार्यकाल 3 साल में समाप्त करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए मैं माननीय अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं उनसे 13 जून को मिला था और मैंने कहा था कानपुर की सबसे बड़ी समस्या यातायात समस्या है और इस यातायात समस्या का काफ़ी दिनों से एक प्रस्ताव लंबित है एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का। आप इसको करा देंगे तो मैं मानूंगा कि आपने कानपुर में कानपुर वासियों के लिए या मुझे एक बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिया था और तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि ये जो प्रस्ताव पेंडिंग है, इसको जल्द से जल्द इसका निस्तांतरण किया जाए। इसके आधार पर बहुत जल्दी रेलवे विभाग ने उस पर काम किया और रेलवे द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और ये काम बहुत जल्दी पूर्ण कर दिया जाएगा और कानपुर को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? आपने बिठूर का जिक्र किया है, क्या प्रयास करेंगे? देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं। इस संबंध में मेरी माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और उसमें एक सुझाव दिया गया कि कानपुर में इको टूरिज्म के नाम पर हम लोग कई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, प्रस्तावित हैं और साथ में बिठूर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बहुत बड़ी जगह रही है। यहाँ पे स्वतंत्रता का बहुत बड़ा इतिहास बिठूर से जुड़ा हुआ है। तो एक स्वतंत्र पूरे प्रदेश में एक स्वतंत्रता के नाम से स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में स्वतंत्रता में जहाँ संग्राम हुए, जहाँ जहाँ लोग हुए, एक सर्किट स्वतंत्रता सेनानी सर्किट बनाया जा रहा है, उसमें बिठूर को जोड़ा जा रहा है और इस पर भी काम चल रहा है। तो साथ में पर्यटन विभाग ने और वहाँ के अधिकारियों ने, वहाँ के मंत्री हमारे गजेंद्र शेखावत जी ने मुझे पूरा भरोसा दिया है और इस पर वो एक क्या क्या संभावनाएं यहाँ हो सकती हैं कानपुर में, एक उसके लिए सर्वे कराया जा रहा है और बहुत ही जल्दी कानपुर में टूरिज्म के लिए भी बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, वो आप देखें। मैनचेस्टर सिटी ऑफ द कंट्री मुताबिक हो चुका कानपुर, बेरोजगारी का भी एक मुद्दा है, इस पे आपकी क्या विजन रहेगी? देखिए, मैंने चुनाव में भी कहा था कि कानपुर में जो बंद मिले हैं उनको खुलवाकर उनका स्वरूप क्या हो भविष्य में, क्योंकि आप जानते हैं कि कई ऐसे नियम और कानून अब आ चुके हैं जो
जिस स्वरूप में वो मिलें चलती थी वो उस स्वरूप में नहीं चल पाएंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता है उन मिलों को चालू कराना। उनका स्वरूप कैसे चेंज होगा, क्या होगा, उस पर भी चर्चा हो रही है और उसमें इनके विभागों से, इनके माननीय मंत्री जी से मैंने समय लिया है और उसका भी एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है और उसके आधार पर मैं दिल्ली जाकर मैं मिलूँगा और मेरा प्रयास है कि लाल इमली में है अभी भी वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, सरकार उनको वेतन भी दे रही है। मैं चाह रहा हूँ उस स्वरूप को सबसे पहले एक प्राथमिकता के आधार पर एक मॉडल के रूप में हम लोग विकसित करें और हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसका मेरा प्रयास है कि किसी तरह से ये मिल्स चालू हो, स्वरूप कुछ भी हो, चाहे रेडीमेड का कोई प्लांट उसमें पड़ जाए, चाहे और कुछ, लेकिन रोजगार मिले। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपको बहुत जल्दी कुछ सकारात्मक परिणाम दिखेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। रामा देवी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक जाम की अधिक समस्या है, इस पे आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, रामा देवी से लेकर और मेडिकल कॉलेज तक की जाम की एक निश्चित रूप से बहुत एक समस्या है। अक्सर घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं और इस संबंध में मैं माननीय नितिन गडकरी से मिला था और मैंने इसका प्रस्ताव दिया तो उन्होंने भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी, अधिकारियों को भी निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस पे मैं काम चालू कराऊंगा और इसके अलावा मैं उत्तर और दक्षिण जो हमारा इलाका है उसमें भी जाम की बड़ी समस्या है, यहाँ के लिए भी 2-3 फ्लाईओवर की बात हुई है। साथ में जहाँ जहाँ जाम से निजात मिल सके वो भी हमारी विभाग की यानी कि माननीय मंत्री जी की प्राथमिकता में है और उन्होंने कहा कानपुर हमारी विकास की प्राथमिकता में है और कानपुर में जहाँ जहाँ रोड की अवस्था है, फ्लाईओवर की जरूरत है, हम देंगे और रामा देवी से लेकर और ये मेडिकल कॉलेज तक का जो फ्लाईओवर है वो बहुत जल्दी आपकी प्रस्ताव की मंजूरी मिल जाएगी, ये मैं आपसे